मूविंग ऑन फर्दर, प्लीज आप अपने सामने दिए गए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन इस बार के एग्जामिनेशन में ग्रुप 3 का सबसे अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बात कर रहा है एक क्वेश्चन ग्रुप की आर बाय जेड। जिस जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन ग्रुप की शक्ल अच्छे से याद थी उसको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा था, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था। प्लीज सामने देखिए, आर बाय जेड हमारे पास एक क्वेश्चन ग्रुप का, इसके एक एक एलिमेंट कोसेट्स होंगे। तो देखते हैं इसके एलिमेंट कैसे देखेंगे। सबसे पहले हमें पता है पहला एलिमेंट तो ये आने वाला है, सेट कंटेनिंग ऑल द इंटीजर्स। इसके बाद हम z प्लस x जैसे एलिमेंट होंगे, x प्लस z। ठीक है, x कहां से आ रहा है? x एक रियल नंबर है, तो देख लेते हैं हमारे पास 1/2 प्लस इंटीजर्स, 1/3 प्लस इंटीजर्स, 2/3 प्लस इंटीजर्स, 1/4 प्लस इंटीजर्स। और कैसे एलिमेंट हो गए? 2/4 प्लस इंटीजर्स, 3/4 प्लस z, 4/4 प्लस z। लेकिन ध्यान दो 2/4 तो 1/2 होगा, ये तो लिख लिया। अगला एलिमेंट होगा 3/4 प्लस इंटीजर्स, 4/4 तो 1 होगा, 1 प्लस इंटीजर्स तो यहां पे ही राउंड कर लिया। ऐसे करते 1/5 प्लस इंटीजर्स एंड फिर 2/5 प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर हमारे पास 3/5, 4/5 एंड 5/5, वो तो इंटीजर सेट ही होगा। ऐसे चलता चलता हमारे पास r बाई z ग्रुप के एलिमेंट दिखेंगे। यानी अगर मेरे को इन जनरल बोलना हो तो इन जनरल भी मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास r बाई z इस क्वेश्चन ग्रुप में एलिमेंट की शक्ल x प्लस इंटीजर सच दैट x आपका कहां से बिलोंग करे? सेट कंटेनिंग 0 से लेके 1 ओपन तक सारे के सारे एलिमेंट। ध्यान से देखो क्योंकि 1.1 काउंट करने की जरूरत नहीं है। 1.1 प्लस z किसके इक्वल आएगा? 0.1 प्लस z, वो तो हमारा यहीं पे काउंट हो जाएगा। तो इसके एलिमेंट की जर्नल शक्ल हमारे पास ये होगी x प्लस z। x हमारे इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे, उसके बाद वाले एलिमेंट ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएंगे। 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 और 5.1 प्लस इंटीजर्स, वो सारे के सारे इक्वल आएंगे 1.1 प्लस इंटीजर्स के। ठीक है, वो हमारे यहीं पे काउंट हो जाएंगे। अब हमें देखते हैं काउंट क्या करना है। हमें उसने पूछा नंबर ऑफ इंजेक्टिव 1 ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म Z3 से लेके R बाय Z तक। यानी सबसे पहले हमें Z3 लेना है, सेकंड हमारे पास R बाय Z लेना है, यहां से यहां तक हमें ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म चाहिए जो इंजेक्टिव हो। इंजेक्टिव आने का पहला मतलब ये है कि कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी होने वाली है। सेकंड चीज आप नोट करो, R बाय Z एक बड़ा अच्छा ग्रुप होता है, इसमें हर ऑर्डर का एलिमेंट बड़ा होता है। इसका ऑर्डर देखना 2 आएगा, 2 बार ऐड करो इंटीजर से आ जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है? 3, इसका ऑर्डर क्या है? 4, इसका ऑर्डर क्या है? 5। 1/5 प्लस z को 5 बार ऐड करके तो देखो हमारे पास इंटीजर यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ही आ जाएगा ग्रुप का। तो हर ऑर्डर का हमारे पास एक एलिमेंट बड़ा है, यानी हर ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप भी इसके अंदर ही समाया हुआ है। ठीक है, हर फाइनाइट ऑर्डर का। माइंड यू इस ग्रुप के अंदर इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट भी है। वो कैसे मिलेंगे? कोई भी इर्रेशनल नंबर उठा लो और वो कब इतनी बार मर्जी ऐड करते जाओ, कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं आएगा। वो हमारे इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट पड़े होंगे। अब देखते हैं हमारे पास Z3 के अंदर 0, 1, 2। 0 का तो क्लैरिटी है, आइडेंटिटी ने आइडेंटिटी पे ही जाना है, लेकिन इमेज ऑफ 1 देखनी पड़ेगी। क्या आएगी? हमें पता है कोई भी ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म हो, इमेज ऑफ 1 इसका ऑर्डर पक्का डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ 1 को। हमें पता है इमेज का ऑर्डर डिवाइड करता है उस एलिमेंट के ऑर्डर को। यानी हमारे पास ऑर्डर ऑफ F1 क्या आएगा? या 1 या 3। सबसे पहले तो 1 को रिजेक्ट कर ही देना। 1 आ गया मतलब आइडेंटिटी पे तो इसको भेजना ही नहीं है, हमें 1 मैप चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी पे सिर्फ आइडेंटिटी जाएगी। और ऑप्शन क्या है हमारे पास? 3।
यानी इस एलिमेंट के ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या है? 3। यानी 1 की इमेज वही एलिमेंट पे जाएगी जिसका ऑर्डर 3 है। सिर्फ दो चॉइसेस है हमारे पास, सिर्फ दो चॉइसेस है हमारे पास, एक इसका ऑर्डर 3 है और एक इसका ऑर्डर 3 है। इसके अलावा हमारा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 3 नहीं आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है? किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 3 नहीं आएगा, सिर्फ इन्हीं का ऑर्डर 3 आएगा। यानी f ऑफ 1 के लिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? या तो 1/3 प्लस इंटीजर्स या फिर 2/3 प्लस इंटीजर्स। f ऑफ 2 कहां पे जाएगा? f ऑफ 2 किसके इक्वल होगा? f ऑफ 2 f ऑफ 1 प्लस 1। अगर आप ये चूज करोगे तो f ऑफ 2 यहां पे चले जाएगा, अगर आप f ऑफ 1 की इमेज ये चूज करोगे f ऑफ 2 आपका वहां पे चला जाएगा। यानी टोटल मिला के दो चॉइसेस है जी, इमेज 1 की या तो ये रख दो या ये रख दो, f ऑफ 2 ऑटोमेटिकली दूसरी एडजस्ट हो जाएगी और आपका 1-1 मैप बन जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है जी 1-1 मैप की। क्यों? क्योंकि आपके पास दो ही एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 3 है, 3 ऑर्डर ही नहीं बनेगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ f1 की दो ही पॉसिबिलिटीज आएंगी, ठीक है? तो हमारे पास दो मैप्स आएंगे, यानी या तो ये ऑप्शन ठीक है या फिर ये ऑप्शन ठीक है। इन दोनों में से देखना पड़ेगा कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो हम अगले देखते हैं। हमें उन्होंने n की वैल्यू भी पूछा है। n क्या है? नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म r बाय z से लेके z3 तक। ये भी देख लेते हैं। हमारे पास एक ग्रुप है r बाय z, सेकेंड ग्रुप है z3। यहां से यहां तक हमें एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ढूंढना है। तो सबसे पहले उसने कोई 1-1-2 की कंडीशन दी थी, तो एक तो पक्का ही एग्जिस्ट करेगा, ट्रिवियल, सब कुछ आइडेंटिटी पे फेंक दो, वो तो है ही है। मैं कह रहा हूं दूसरा कोई एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा। कैसे? देखो, Z3 के अंदर कोई भी एलिमेंट उठा लो, कोई भी एलिमेंट उठा लो Z3 के अंदर, ये तो हमें क्लैरिटी है कि 3x 0 आने वाला है। किसी भी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 आने वाला है। यहीं से मेरे को पता लग जाएगा नो अदर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि आप इमेज लेके तो देखो इसकी, मैं एक चालाकी कर दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा f ऑफ x/3 प्लस z प्लस x/3 प्लस z प्लस x/3 प्लस z और खत्म। कोई भी एलिमेंट उठा लो r बाय z से, शक्ल तो हमें पता है x प्लस इंटीजर होनी है। इसको मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो x हमारा कहां से आ रहा है? 0 से 1। अगर x यहां पे है ना, तो x/3 भी पक्का यहां से ही है। आप ध्यान से नोट करके देखना। इसको करने का क्या फायदा हुआ? बड़े ध्यान से देखो, मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होने के बाद ऐड करोगे तो मेरे पास ये बन जाएगा 3 इंटू इमेज ऑफ x/3 प्लस इंटीजर्स। रैंडम एलिमेंट पकड़ा, उसकी इमेज की शक्ल ऐसे आ रही है। हमें पता ना कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, फंक्शन होमोमॉर्फिज्म अलग अलग कर सकते हैं, ऑपरेशन प्रिजर्व रहता है, तो ये इसके इक्वल आ गया, ये तो 0 के इक्वल ही आएगा। कोई भी एलिमेंट उठा लो, कोई भी इमेज आएगी तो Z3 के अंदर ही। इमेज को 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई होते ही ये 0 बन जानी है जी। तो कोई भी रैंडम एलिमेंट मैंने उठाया R बाय Z से, उसकी इमेज क्या आ रही है जी? 0। यानी एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाओ, अगर आपको होमोमॉर्फिज्म बनाना है तो हमारी इमेज 0 ही आने वाली है। यानी आपके पास ऑप्शन आएगी ए ऑप्शन। m की वैल्यू हमने 2 निकाली है, n की वैल्यू 1 आ गई। आई होप आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो। थैंक यू।